अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, नमाजी के आगे से गुज़रना कैसा है? नमाजी के आगे से गुज़रना चाहिए या नहीं? और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो क्या नमाजी के आगे से गुज़र सकते हैं या नहीं? मतलब ये है कि नमाजी के आगे से गुज़रने पर अहादीस करीमा क्या कहती है, आज हम इसी के ताल्लुक़ से बताने वाले हैं। दोस्तों, ये मसला जो नमाजी के आगे से गुज़रने का है, ये बहुत ही नाजुक मसला है, बहुत ही अहम मसला है। इस पर लोग तवज्जो नहीं देते हैं और जो कुछ हजरात जानते हैं, जानने के बाद भी इस पर तवज्जो देने की कोशिश नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे हजरात हैं जो नहीं जानते हैं। तो सारे लोग इस बात का ख्याल रखें जो आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। मिशका शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू जुहैम फरमाते हैं कि नमाजी के आगे से गुज़रने का इल्म हो जाए, यानी नमाजी के आगे से गुज़रने पर क्या गुनाह मिलता है, इसका लोगों को अगर इल्म हो जाए, पता हो जाए कि क्या गुनाह होता है, तो फिर वो शख्स जो नमाजी के आगे से गुज़रता है, वो शख्स उस जगह पे 40 दिन खड़ा रहना गवारा करेगा, लेकिन नमाजी के आगे से गुज़रना कभी भी गवारा नहीं करेगा। एक रवायत में आता है कि 40 दिन तक उसी जगह पे खड़ा रहना गवारा करेगा, और एक और रवायत में है कि 40 महीने तक उसी जगह पे खड़ा रहना गवारा करेगा, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुज़रेगा। और एक रवायत में है कि 40 साल तक उसी जगह पे खड़ा रहना गवारा करेगा, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुज़रेगा। कितना सख्त वईद है दोस्तों नमाजी के आगे से गुज़रना, कितना नाजुक मसला है दोस्तों। आप भी सोच सकते हैं भाई, नमाजी के आगे से गुज़रना, अगर कोई सोचेगा तो सोचेगा क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन हदीस पाक क्या कहती है कि नमाजी के आगे से गुज़रना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर लोग जान जाते इसके बारे में तो 40 दिन तक या फिर 40 महीने तक या फिर 40 साल तक उसी जगह पे खड़ा रहना गवारा करेगा, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुज़रेगा। एक और रवायत में है दोस्तों कि उसी जगह धंस जाना गवारा करेंगे, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुज़रेगा। अगर इस बात का पता हो जाए कि कितना गुनाह होता है तो दोस्तों देखें कितना नाजुक मसला है, कितनी सख्त वईद है ना। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसे हम लोग मस्जिद से बाहर निकलते हैं जैसे कि अब हमारी ट्रेन छूटने वाली हो या फिर हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी। इस तौर पर हम बाहर निकलते हैं गोया कि बिल्कुल चटकिल मैदान है, जिस तरह चाहें दौड़ लगा दें, जैसे चाहें हम जा सकते हैं रास्ते की तरह। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए भाई। आप मस्जिद में हैं, अल्लाह के घर में हैं, जहां आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसी तरह से बहुत सारे लोग नमाज के लिए नियत बांधे हुए हैं। तो आप उन लोगों का भी ख्याल रखें, अपने दाएं बाएं आगे पीछे देख लिया करें कि भाई कौन किस हालत में है, और हम जो काम करने जा रहे हैं क्या ये काम सही है या गलत है। ठीक है, मस्जिद में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। कभी कभार होता ये है कि इमाम साहब से मुसाफा करना होता है तो नमाजी के आगे से बिल्कुल गुजर जाते हैं। दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूँ, एक होता है नमाजी के आगे से गुज़रना और एक होता है कि नमाजी के आगे से हट जाना। ठीक है, तो नमाजी के आगे से हटना ये गुनाह नहीं है, नमाजी के आगे से गुज़रना ये गुनाह है। हटना और गुज़रना में क्या फ़र्क है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये कलम है ना, ये समझ लीजिए नमाजी है, नमाज़ पढ़ रहा है, और ये एक बंदा है, एक शख्स है, यहाँ पे मौजूद है। अब अगर कोई शख्स इस तौर पर आकर के निकल जाता है तो ये कहलाएगा नमाजी के आगे से गुज़रना। और नमाजी के आगे से हटना किसको कहते हैं? ये नमाज कोई बंदा पढ़ रहा है और एक बंदा इसके सामने नमाज़ पढ़ रहा है, इसके सामने। ठीक है, तो सामने अगर पढ़ रहा है, इस साइड नहीं है बल्कि ज़्यादातर इसी साइड है या फिर बीच में है, तो ऐसी कैफियत में अगर वो नमाजी के आगे से निकल जाता है तो उसको कहेंगे हटना, गुज़रना इसको कहेंगे। और यहाँ सामने नमाजी के सामने कोई बंदा है, नमाज़ पढ़ रहा है, और वो अगर निकल जाए तो उसको कहेंगे हटना। ठीक है, तो हटना गुनाह नहीं है, गुज़रना गुनाह है। ठीक है, इसलिए इन बातों का ख्याल रखें। मस्जिद में आप
रहें तो सारी चीज़ों का ख्याल रखें। ये तो एक चीज़ का मैंने बताया कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरना है, लेकिन आप जब मस्जिद में रहें तो सारी चीज़ों का ख्याल रखें। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये नाजुक मसला समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।